हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6 चैप्टर 6 है आपका एक लेख और एक पत्र। ठीक है, इन चैप्टर का हम लोग निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आपका सभी सब्जेक्ट सभी विषय का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने, देखिए भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको पत्र लिखा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक लेख और एक पत्र का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ पे भगत सिंह ने सुखदेव के लिए पत्र लिखे थे। किसके लिए? सुखदेव जी के लिए एक पत्र लिखे थे। तो आंसर क्या होगा? सुखदेव, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है, तो उसने भगत सिंह ने कहा है जो सीना चीर कर बताया था, भगत सिंह ने सीना को चीर दिया था। ठीक है, देश के फांसी के लिए भगत सिंह। ठीक है, तो क्या बोले थे कि कैसा मृत्यु सुंदर है। तो इसका आंसर होगा देश के सेवा के बदले दी गई फांसी। मतलब भगत सिंह ने फांसी दिए थे, देश के सेवा के लिए उन्होंने फांसी दिए थे, उसी को उन्होंने मृत्यु सुंदर माना है। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका तीसरा प्रश्न है, लौक रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तीसरा प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। बताइए किस लेखक की रचना है। तो भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। तो भगत सिंह होंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, भगत सिंह। आप चैप्टर देख रहे हैं एक लेख और एक पत्र, तो उसका लेखक कौन है? भगत सिंह ना होंगे। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? भगत सिंह, सी करेक्ट होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ध्यान देंगे। पांचवा प्रश्न, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर पूछे सरदार किशन सिंह कौन था तो भगत सिंह के पिता, अजीत सिंह कौन था तो भगत सिंह के चाचा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ, सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता, अजीत सिंह उनके चाचा जी थे। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। छठा प्रश्न है यहाँ पे, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। तो 1926 में गठन किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1926 में किए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका सातवां प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। तो उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के में शामिल हुए। तो 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, ध्यान देंगे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मुंह भंग कब हुआ। तो 1921 में हुए थे। कब हुए थे? 1921 में हुए थे। 10वां प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। किधर हो गए थे? गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। 11वां नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था।
ठीक है। उसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, ध्यान देंगे। 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? बताइए किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे, प्रताप पत्रिका से जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? किसको? आत्महत्या को मानते थे। आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का तो उसमें मिलेगा, भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या करने से घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं इसको। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, नौजवान भारत सभा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड का विश्वास था। क्या था? मृत्यु दंड का विश्वास था। 18 नंबर प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी दी गई, मतलब बताइए भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। आप लोग चैप्टर यही पढ़ रहे हैं तो इनका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? भगत सिंह। 21 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। 22 नंबर प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। मैंने वहाँ पर बताया हूँ, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। और भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। याद रखेंगे, पिता का नाम सरदार किशन सिंह, चाचा का नाम अजीत सिंह, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। 25 नंबर, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है, ठीक है, भगत सिंह का लिखा हुआ है। 26 नंबर प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो कलकत्ता से निकला था, वहीं कोलकाता या कलकत्ता से निकला था। 27 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 27 नंबर, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। 28 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का लेख है। 29वां प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंदर नाथ सान्याल की है, ठीक है। किसकी है? सचिंदर नाथ सान्याल की है, ठीक है, याद रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है आपका, लास्ट है यहाँ पे 30 नंबर, ध्यान देंगे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे, याद रखिएगा। चाचा अजीत सिंह, पिता सरदार किशन सिंह और भाई कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह इनके भाई थे, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है,
गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप पत्र का संपादन करते थे। लास्ट प्रश्न आपका 32 नंबर है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो राइट आंसर बी होगा, 18 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे समाप्त कर लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िए। हम सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। ओके बाय, गुड डे। तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।